राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टाइल यूट्यूब चैनल पर बस सांझ का शेड़े पर फिर तो स्वागत करूं। तो और सुना दो क्या ज्ञान तारे ताई वाले हो मन मेरा तारे ज्ञान तो खराब हो रहे हैं। ठीक है 4-5 साल हो गए धक्के खानदोड़ी नरे दुखी हुए हो। तो भाई अब एक और दुख, कईयों के लिए दुख भरी कईयों के लिए खुशी भरी है, दोनों टाइप की खबरें हैं। ठीक है, क्या आगे आने वाला सीईटी कैंसिल होगा? जो आगे अभी जो सीईटी की पॉलिसी चलाई थी, क्या आगे भविष्य के अंदर जो आगे मतलब इस सीईटी को छोड़ के जो आगे जो अगला सीईटी होगा क्या वो सीईटी के तहत भर्ती होंगी या विदाउट खुले तरीके से होंगे? पुराने जो सीएम थे अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2014 से पहले उनके बयान आए हैं। क्या नए सिरे से उन्होंने बोला भाई हम लोग नए सिरे से 2 लाख भर्तियां करेंगे और ये जो वर्तमान में जो सीईटी भर्ती चालन लग रही है इसका क्या कुछ सांग होगा भैया, चल लगी बचेगी, इनकी ज्वाइनिंग होगी, रिजल्ट आओगा, के कुछ सांग होगा? उस सारी चीज़ों के ऊपर आप आज की वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। घबराने की डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की नहीं देने की होती है। ठीक है, देखो भाई क्या कुछ मैटर है। उससे पहले भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आप +2 पास हो, जमा फ्रेश पीस आयो मार्केट में नरमादा बनेगी, ठीक है, या फिर आपने ग्रेजुएशन करके आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो और +2 पास हो और आप साथ में ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो भाई आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भाई ये आप लोगों के लिए भाई ऑनलाइन ग्रेजुएशन का है प्रावधान लेके आई है, जो कि A++ ग्रेड से सम्मानित है NAAC के द्वारा। ऑनलाइन डिग्री फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया भाई। ठीक है, प्रेस्टिजियस का मतलब जो प्रख्यात यूनिवर्सिटी, उससे भाई आप ऑनलाइन डिग्री कर सकते हो। MBA MCOM MCA MA मास कम्युनिकेशन MA पॉलिटिकल साइंस BBA BCOM BA कोई भी आप डिग्री हो यानी ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो आप यहाँ से कर सकते हो घर बैठे। ठीक है, आपकी क्लास ऑनलाइन लगेगी, ठीक है, आपके पेपर ऑनलाइन होंगे, मान्यता दोनों की इक्वल होगी, चाहे आपने ऑनलाइन क्या चाहे ऑफलाइन क्या। डिग्री के ऊपर ये नहीं लिखा है इसने ऑनलाइन करी या ऑफलाइन करी है। आगे चीज समझ में, आप 3 साल इसके अंदर एडमिशन लेके घर बैठे आप कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, डिग्री होती रहेगी साथ के साथ। ठीक है, देख लो ये ऑफलाइन के इक्वल ही उसकी मान्यता होगी, कोई ये नहीं है 100% ऑनलाइन क्लास। अब इसके अंदर खास बात क्या है, आप जो फीस है वो आप किस्तों के अंदर दे सकते हो। अगर आपको ये लगे ना फीस ज्यादा एक से हमसे इतनी फीस नहीं दी जाएगी, तो आप महीने की जैसे 5,000 4,000 जितनी भी किस्त बंदेगी उस किस्त के हिसाब से भी आप फीस दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप कर देना। उसके बाद यूनिवर्सिटी वाले आपसे अपने आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए यूनिवर्सिटी वाले आपको बता देंगे। अब देखो भाई क्या कुछ मैटर है, आप इनकी वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हो। ये देखो ये भाई, ये आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, इनके बयान सुन लो भाई क्या कुछ मैटर है यार। जुकाम हो गया। 25,000 भर्तियों का मामला बहुत अटका हुआ है चुनाव की वजह से। प्रधानमंत्री ने भी मंच से कहा कि हमारी सरकार आते सबसे पहले वो लागू करेंगे, और आपके पास भी बच्चे गए। जो लास्ट पद खाली है वो हम भरेंगे, हमारा वायदा है। जो पक्की नौकरी 2 लाख 10 लाख में जो 10 साल में खाली पद है वो कांग्रेस पार्टी भरेगी। और जो ये जो कौशल रोजगार निगम चला रखा है उसमें कोई पक्की नौकरी नहीं है, ना पेंशन है, उनको भी हम नीति बनाकर समावेश करेंगे। लेकिन जो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं सर, और भी सवाल पूछ रहा है तो अगला पूछेगा। बीजेपी मनोहर लाल के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ रही, 2.5 साल मुख्यमंत्री। हेलो सुन गया भाई? के सुनी है आप लोगों ने साहब की बात? साहब ना मतलब भाई मीडिया कर्मियों ने पूछा कि भाई जो 25,000 भर्तियां चलने लग रही हैं वर्तमान सीईटी के थ्रू, इसके ऊपर भाई कल परसों शायद प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे कुरुक्षेत्र के अंदर, तो उन्होंने भी ये बयान दिया था भाई एक भर्ती रोको गए हैं और ऐसे वैसे भर्तियां रुकी हुई हैं, और जैसे ही मतलब कि अगर बीजेपी की सरकार दोबारा से बनती है तो हम लोग आते ही इनकी ज्वाइनिंग करवा देंगे, शपथ बाद में लेंगे। ये चीज़ बोली थी पीएम मोदी साहब ने। ठीक है, मतलब कि कल परसों जब भी आए थे उस टाइम की बात है। तो भाई आज है हुड्डा साहब तो पूछा था मीडिया वाला ना 25,000 भर्तियां मोदी साहब ना भी कही है, आपका क्या स्टैंड है? तो इन्होंने जवाब दिया, इन्होंने उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ डायरेक्ट ये बोला कि हरियाणा में 2 लाख पद खाली हैं, ठीक है, और कांग्रेस की सरकार आते ही 2 लाख पदों के ऊपर भर्ती करेगी। ये बात इन्होंने बोली है। ठीक है, फिर उन्होंने साथ के साथ बोला कि भाई ये जो भी कौशल विकास के तहत जो भर्तियां हुई हैं ये कच्चे हैं भाई। ठीक है, इनकी पेंशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनको भी क्या हम कोई पॉलिसी बना के या तो पक्का करने का प्रयास करें या कहीं और समायोजित करेंगे, मतलब इनको भी फिक्स कर देंगे। ठीक है, इनका भी इलाज उलूज जो भी बनना है वो बन जाएगा, मतलब कि भाई या तो पक्के होंगे या जो भी होगा वो देखा जाएगा, मतलब ये चीज़ें बोली है। ठीक है, फिर पत्रकार ने दोबारा से पूछा जी इसके ऊपर तो बताओ भाई 25,000 की ज्वाइनिंग। इन्होंने उस बात को नकार दिया और डायरेक्ट बोले हाँ भाई किसी और का कोई सवाल है? ठीक है,
फिर वह पत्रकार ना भी आखिरी में सवाल बदलना पड़ा। तो भाई ये आज का ये देखो भाई आपके जो एक्स सीएम है उनका बयान है, ठीक है। और जो विदाउट सीईटी की बात है भाई, ये आपकी 2 लाख भर्तियां पुरानी तरीके से भाई वैसे होने की बात चलने लग रही है। बाकी भाई क्या पता भाई आने के बाद ये सीईटी को क्वालिफाई नेचर करके करने लग जाए भर्ती, या फिर पहले की तरह भाई खुली भर्तियां करने शुरू हो जैसे पहले होती थी। जैसे 2020 से पहले ये क्लर्क की हुई थी लास्ट वाली जो भर्ती 2019 में थी, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की थी, डायरेक्ट भाई 10 लाख 20 लाख बालक जितने बैठो पेपर दो और अपना भाई सबको चांस मिले, ठीक है, उस टाइप से भाई। तो अब ये चीज़ें बोली गई है, तो आप लोगों को मेरा एक पर्सनल सजेशन तो ये है कि आप लोग भी तैयारी के अंदर जुट जाओ, ठीक है। क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट भाई, अब ये तो अपने को पता नहीं बदलेगी या नहीं बदलेगी, वो तो भाई आप लोगों की वोटिंग के ऊपर डिपेंड है, ठीक है भाई, क्या बदलेगी नहीं बदलेगी, तो क्या पता भाई बदल जाए, ठीक है, ना भी बदले तो भी आप ये समझो कि भर्तियां होंगी, और पहले साल के अंदर ही जबरदस्त भर्तियां होंगी। चाहे बीजेपी की सरकार दोबारा आए या फिर कांग्रेस की आए, कोई सी भी गवर्नमेंट आए, शुरू के 1-1.5 साल भर्ती पक्का करेगी। आगे चीज समझ में तो पढ़ना शुरू कर दो, मेरा एक तो कहने का मतलब यो है। दूसरी चीज यह कि भाई ये जो 25,000 है इनका क्या हुआ, ये इनकी ज्वाइनिंग होगी, रिजल्ट आ गया, इनका और कुछ कारोबार बैठा के कुछ रहेगा, तो भाई उसके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। सारी की सारी चीज आगे जो भी, अभी तो आप नुए कौन मेरा गवर्नमेंट कौन सी आओगी पता है कि भाई, ना मेरा बीजेपी आओगी ना मेरा कांग्रेस आओगी, कौन सी आओगी, ठीक है। वो चीजें डिपेंड करे भाई गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर डिपेंड करा है कि भाई ये चीजें करनी है नहीं करनी। सरकार अगर कैंसिल करना चाहे कैंसिल भी कर सकती है, उनको कोई नहीं रोक सकता, सुप्रीम कोर्ट का भी ये ऑर्डर है, ठीक है। विड्रॉ करना चाहे विड्रॉ भी कर सकती है, और सरकार अगर ज्वाइनिंग देना चाहे तो ज्वाइनिंग भी दे सकती है और रिजल्ट भी निकाल सकती है। वो सारी चीजें हैं आपकी गवर्नमेंट के हाथ में। जो भी आगे गवर्नमेंट बनी हुई उसकी नीयत क्या है, वो क्या चाहती है, ठीक है। अगर बीजेपी की बनी तो पता ही है कि भाई 100% इनको करवाएंगे, ठीक है। और अगर कांग्रेस की बनी तो भाई वो इस गवर्नमेंट के जो भी आला कमान मेन अधिकारी होंगे, हुड्डा साहब होंगे या जो भी और भी कोई भी बनेगा, ठीक है, वो उनके हाथ में हो भाई वो क्या चाहेंगे, ठीक है। वो ये बोलेंगे कि हाँ भाई कर देंगे, चलो करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगी भाई। वो ये बोलेंगे नहीं भाई ये तो भाई हमने मतलब कि हमारी पॉलिसी के तहत नहीं, पॉलिसी गलती फलाना ढिमकाना, कोई और बहाना मार दे, तो वो अलग बात है भाई। अब सारी चीजें डिपेंड करती है नेक्स्ट गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। दूसरी चीज, कई बच्चे ऐसे कह रहे हैं जी क्या अब रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है? रिजल्ट नहीं आएगा भाई बिल्कुल भी, चाहे कोई बुरा मानो चाहे कोई अच्छा मानो, लेकिन सच्चाई से होगा तो ना सीखो, ठीक है। रिजल्ट कोने आ सकता भाई, चाहे कितना हंगा लगा लो ये कोने आवा रिजल्ट आऊगा आचार संहिता के बाद। आज ये समझो 16 तारीख हो चुकी है, कुल मिला के 15 दिन रह रहे इलेक्शन के, ठीक है। ऊपर से इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया, इन्होंने परमिशन मांगी थी, ठीक है। तो रिजल्ट तो नहीं आने का भाई, ठीक है। अगर कोई और कि मैं ये नहीं रहे कि मैं सूत्र लगा लें भाई और दोबारा परमिशन मांग लें और ऊपर तक पावर का प्रेशर लगा लें तो अलग बात है, बाकी आना अभी इम्पॉसिबल है, सच्चाई ये है भाई, ठीक है। तो आप मेरी चीज़ें ना मान लिया करो, जो सी मैं कहूँ, मना शायद महीना पहला बता दी थी कि भाई आचार संहिता के अंदर ये चीज़ें करना मुश्किल है, हालांकि पॉसिबल हैं ये चीज़ें, लेकिन सरकार नहीं करती भाई, अपना बेनिफिट देखा है, ठीक है। चीज़ें पॉसिबल है, ज्वाइनिंग भी हो सकती है, रिजल्ट भी आ सकता है, सारी चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन भाई सरकार करती नहीं, बाद में फिर इलेक्शन कमीशन से परमिशन मांगी जाती है, फिर और पार्टी आपत्ति कर देती, कुछ भी कर देती, तो भाई फिर इलेक्शन कमीशन भी मजबूर हो जाता है रोक लगाने के लिए। पहले तो रोक नहीं थी, ठीक है, इन्होंने परमिशन मांगी तब पता लगा। तो यानी कि चीज़ें कर सकते थे भाई, लेकिन चीज़ें आप लोगों को पता है गवर्नमेंट के हाथ में होता है क्या करना है और क्या नहीं करना। ये हर कोई ये सोचता है कि इस सीईटी को लगा लो, कुछ भी लगा लो, इसको गन पॉइंट पे रखो, ठीक है, और अपना वोट बैंक समेटो। अब इनकी ज्वाइनिंग करवा दी, रिजल्ट निकाल दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है, क्या पता वोट देवा ना देवा, समझो बात है। अरे इनकी रख दिया, रिजल्ट रख दिया, ज्वाइनिंग रख दी, तो मजबूर हो जाएंगे। ये ना मेरा अगली सरकार बदल दी, अगली सरकार का कोई भरोसा को नहीं होता भाई, नेता कुछ नहीं देता, ठीक है। इस सिद्धांत ना दिमाग में सेट कर लो, नेता कुछ नहीं देता भाई, नेता सिर्फ लेता है, ठीक है, और अलग अलग तरीकों से लेगा और आप लोग मजबूर हो गए देने के लिए। आई चीज समझ में? तो भाई किसी के दिलासों के ऊपर, किसी के उसके ऊपर भाई कोई गारंटी नहीं है कब पलटी मार जाए। दिलासे तो ये भी दिया कर दे, वहाँ तक भर्ती पूरी कर देंगे, उस तारीख तक भर्ती वो नहीं हुई ना, नुए आगे मिलते रहेंगे दिलासों के भरोसे मत रहना भाई। पहले बताने लगे रहा हूँ, चीज़ें जो होंगी वो अगली गवर्नमेंट के हाथ में ही होगी, ठीक है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करने लग रहा ना कुछ और। अब कई जने कहा जी आप किस तरफ स्टैंड कौन लेन दे, आप किसी भी तरफ, मैंने देखी कई जने फोटो फाटो वीडियो वाडियो, मनो को तू स्टैंड कौन है लेंदा
मैसेज कमेंट भी देखे, भैया हम स्टैंड नहीं ले सकते किसी भी तरफ, ठीक है, आप हमारी पोजीशन पर आकर खड़े होगे देखो तब पता लगेगा। इब भाई अब तुम खुद एक नॉर्मल दिमाग तो सोच के देखो, इब जिनका मान लो सिलेक्शन हो रहा है, मतलब रिजल्ट ज्वाइनिंग की जो बाट में बैठे हैं, इब मैं उनका पक्ष में बोल दूँ हाँ भाई इनकी तो रिजल्ट ज्वाइनिंग होनी चाहिए, तो इब तामनो देखो जिनका नंबर नहीं आया 4 गुणा की पॉलिसी की वजह था या कुछ भी लगा लो, वो मेरे तिगाड़ देंगे, ठीक है भाई। तो मतलब नो है भाई कि इसमें हमारी की गलती थी, हमारा 4 गुणा में इनकी पॉलिसी घटिया थी, हमके पढ़े कौन थे, और 2022 का सीट का स्कोर का आधार पर 24 लाख चालन लग रहे हैं, फलाना डिमकाना, हमने भी 4 साल 5 साल वेट करा, तो वो विरोध करेंगे। ये मैंने कह दूँ ना इनकी तो ज्वाइनिंग रिजल्ट नहीं होना चाहिए, तो जिनका नंबर आ रहा है आना हो रहा है, जिन्होंने लगा हाँ हमारा हो वो गाड़ देंगे, तुम्हारी ज्वाइनिंग को नहीं होने देना चाहता, तुम्हारी भर्ती का बीच में रुकावट है, तो भाई हम कोई सी तरफ नहीं जा सकते भाई, चीजों को समझो। ऐसी सिचुएशन के अंदर न्यूट्रल रहना भाई हमारी मजबूरी है। जोन से पक्ष में बोलेंगे, अपोजिशन पक्ष से गालियां पड़ेंगी, फ्री की फंड की गाली खाने का शौक को नहीं आई चीजें समझ में। तो भाई ये मैंने आपको कंप्लीट स्थिति का विश्लेषण करके बता दिया है कि सारी चीजें अगली गवर्नमेंट के हाथ में है, वर्तमान में कुछ नहीं होना 8 तारीख से पहले, चाहे कोई कितना हंगा लगा लियो, ये सच्चाई है, सच्चाई से अवगत होना सीख लो, ठीक है। बाकी की चीजें भाई अब अगली गवर्नमेंट के हाथ में 8 के बाद ही होगा, जो होगा वो अगली गवर्नमेंट देख, इनकी ज्वाइनिंग करवानी है, रिजल्ट काटना है, कौन काटना, ठीक है, ये विड्रॉ करनी है या नए सिरे से करनी है, जो कुछ करना वो अगली गवर्नमेंट का हाथ में है, सच्चाई है। या इब चे ताम इस पर मेरी गाड़ दे लो, चाहे सराहना कर लो, वो तारी मर्जी है, ठीक है। और सच हमेशा कड़वा होता है, मना झूठे दिलासे कौन देने आया करें, हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलाना ढिमकाना, ठीक है। सच्चाई से होगा थोड़ा सीख लिया करो दाम। यह सूचना तारती देनी थी, बस है ना। राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, जो अपना पढ़ते रहो, सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर लो, सुखी रहोगे। जिनकी बे काचे काचे फीस है ना, जो भी आए मार्केट में तैयारी करना, उनका खातर कहूँ कुछ नहीं दे रहा। 8 लाख गोड़े वो कल परसों आ रहा था अखबार में, 2019 में जो ये LM लगे थे, सहायक असिस्टेंट लगे थे, ठीक है, इनकी गोभी खुद की कोर्ट तो रह गया नो आगे चीज़ समझ में। तो अपना सेंटर की तैयारी कर लो, खुद ही गोभी खा जाओ, फटाफट जुकाम हो गया।